हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को, अगर आप एनएमडीसी के नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें 70 का आपका नॉन टेक्निकल आएगा और 30 का आपका टेक्निकल आएगा। ठीक है, 30 में मैकेनिकल रहेगा या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है, और 70 में आपका पूरा का पूरा आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें आपका जीके, मैथ, रीजनिंग सब रहेगा। उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है आपका जनरल नॉलेज का रहेगा। ठीक है, पुराना वीडियोस में पुराने जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो कुछ इसी पैटर्न पर सेट हुआ था। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आपसे टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसमें अभी मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जीके क्वेश्चन लूंगा। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 को जाके ज़रूर देख ले, एक बार हमारे चैनल में मिल जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड की थी, उसने बॉम्बे को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया था या कब उनसे छीना था। 1663, 1668, 1670 या 1689। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब लिया था, तो वो लिया था आपका 1668 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गुलामगिरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम है। इसके राइटर कौन थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले या दादू दयाल। तो गुलामगिरी जो लिखा था वो लिखा था आपका ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। 1910 में, 1915 में, 1920 में या 1925 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की वो जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी आपका 1915 में। ठीक है, पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी ये अभी आता है। तो वो आपका जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है सीधा घुमा के। महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे आपका जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग को 1902 में, 1861 में, 1906 में या 1910 में। तो वो बनाया गया था 1906 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी। अंतरिम सरकार, फाइनल गवर्नमेंट जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था वो कब बनाया था। 1941 में, 1942 में, 1943 में या 1945 में। तो वो बनाया था 1943 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन। तो वो आंदोलन था जहां से नमक कानून को तोड़ा गया था, वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी नामक जगह पे गांधी जी ने नमक बना करके कानून को तोड़ा था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, जेल से भाग करके वो समाजवादी नेता कौन थे। राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण या अच्युत पटवर्धन। तो वो लीडर जो थे वो थे हमारा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया। बक्सर की लड़ाई जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया तो उस समय उसके बाद में बंगाल के नवाब की गद्दी पर अंग्रेज़ों ने किसको बैठाया। सिराजुद्दौला को, मीर कासिम को, मीर जाफ़र को या नजीमुद्दीन अली खां को। तो उसकी गद्दी पर किसको बैठाया था, मीर जाफ़र को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम कि स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी। स्वदेश बंधव, अश्विनी कुमार दत्ता, बाघ जातिन, भावभूषण मित्रा या नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपका अश्विनी कुमार दत्ता। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ही बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलन बोरो। तो वो थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आड़ी तुम्ही मिलिविनाच, यानी कि मराठी में यह घोषणा, जिसका हिंदी में क्या मतलब है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी, ये तो सबको पता है कि ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। अब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल सा। अब आता है कि कुछ कौन से लोकेशन में, कहाँ पे दिया था, या कितने लोगों के बीच में दिया था, या उस डेट का कौन से डेट को दिया था। ठीक है, पुणे जेल से, यरवदा जेल से, कोर्ट में, या मांडला जेल से। तो ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने कोर्ट में दिया था। ठीक है, तो 12 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे। ये चारों नाम जो थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल का, किस षड्यंत्र में शामिल था। कानपुर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र, या अलीमपुर बम केस। तो इन चारों का नाम जो है वो आपका लाहौर षड्यंत्र में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, वो की गई थी सिंगापुर में। जापान इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बहुत से लोग जापान लगता है उनको, पर सिंगापुर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई। गुरुमुखी लिपि जो कि सिखों का एक लिपि है जिसको लिखते हैं सिख लोग, इसी लिपि का यूज़ करते हैं लिखने के लिए। तो वो किस सिख गुरु के द्वारा लिखी गई थी। सबसे पहले गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हरिराय। तो जो आपका 15 का ए राइट आंसर होगा वो ए होगा। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बारिंदर बोस या बारिंदर घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर, या महाराता। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बारिंदर घोष जो है वो आपका जुगांतर से जुड़े हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। तो ये जो तेभेगा आंदोलन है वो आपका कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, या उड़ीसा। तो जो आपका तेभेगा आंदोलन हुआ था 1946 में, वो आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है। ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, अभी भी यह पार्टी इंडिया में स्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में। तो वो स्थित है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 1930 में पारित हुआ था। ठीक है, उस समय उसके अध्यक्ष थे कौन, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सबसे युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव उसी समय पारित किया गया था। वो जगह कौन सी थी, तो वो जगह थी आपकी लाहौर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है। जो एहसान मंजिल पैलेस है ये एक पार्टी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, वो पार्टी कौन सी थी, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्ना गांधी वार्ता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एहसान मंजिल पैलेस है यहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसके जो लीडर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बने, जिसने क्या किया, इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए, इंडिया और पाकिस्तान को बना दिया, जहां से बाद में अलग होकर के बांग्लादेश बना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप एनएमडीसी का जीके का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि आपको बिल्कुल भी लेट ना हो और हम पूरा का पूरा सिलेबस साथ में कवर कर सकें। ठीक है।